और मुबारकबाद हो साउथ अफ्रीका वालों, आपने फाइनली कर दिया। लास्ट डे पर भी जब आप खेलने गए हो तब भी डर तो लग रहा था, बिकॉज जो इंडिया के साथ आप लोगों का हुआ था T20 वाले वर्ल्ड कप में, वो हम सब की मेमोरीज में था। और आपके पोटेंशियल को कोई डिनाई नहीं कर सकता जब चोकिंग की बारी आती है। बट इस बार साउथ अफ्रीका ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। और टेम्बा बमुआ, हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। कद जितना मर्जी हो, बट क्रिकेट और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटिंग कद में भाई साहब सबसे ऊंचे जाकर बैठे हैं। और कमाल की पारी खेली माकरम ने, और रबाडा की बॉलिंग। आई मीन अगर तीन बंदों की परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ रख दो ना, हालांकि टीम गेम होती है, कंबाइंड गेम होती है, बट इन तीन बंदों ने, टैम्बा ने, माकरम ने और रबाडा ने, मतलब चीर फाड़ कर दी और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो हम सब मान रहे थे कि साउथ अफ्रीका हैव बीन द लकी वन जो यहां तक पहुंची है, बिकॉज उन्हें उतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिला ही नहीं, उसके बावजूद फाइनल में आ गए हैं। और फाइनल में मिला कौन? दी माइटी ऑजीज। ऑस्ट्रेलिया का नाम फाइनल जब होता है, 100 में से 90, मैं तो कहता हूँ 99 बार शायद लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख देंगे वहां पर कि ये जीतने वाले हैं। बट इस बार वैसा नहीं हुआ, और साउथ अफ्रीका ने जीतकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में डिफीटेबल है और साउथ अफ्रीका को सीरियसली लेना चाहिए। बट कई मैं यहाँ भी ऐसे सुन रहा हूँ बातें कि ऑस्ट्रेलिया का घमंड वो टूटा है। ऑस्ट्रेलिया के वो मिचेल मार्श की तस्वीरें बार बार दिखाई जाती हैं, तूने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा था ना, तो ये तुम्हारा कर्मा है। वेल, इसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो भाई, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसे बातें बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि कर्मा दिस एंड कर्मा दैट। तो आप क्या वाकई ये मानते हो कि साउथ अफ्रीका की मेहनत नहीं जीती है और ऑस्ट्रेलिया कम अच्छा खेली इस मैच में, वो इस वजह से नहीं हारे हैं कि वो मिचेल मार्श ने ट्रॉफी के ऊपर पैर रख दिया था और वो कर्मा उसे लग गया? ऐसा नहीं होता बॉस। हाँ, हम अपनी तसल्ली के लिए हम बहुत खुश होते हैं जब ऑस्ट्रेलिया हारती है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हम फील्ड के ऊपर उनसे नहीं जीत पाते हैं काफ़ी बार। और जब जीतने की कोशिश करते हैं तब कुछ ना कुछ उनके लिए लक फैक्टर काउंट हो जाता है। तो इस वजह से हम एज एन इंडियंस फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि हम नहीं जीत पाते हैं, वो जीत जाते हैं। बट क्या हम इस जीत को साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया के कर्मा से कनेक्ट करें, या साउथ अफ्रीका की सिर्फ और सिर्फ मेहनत से? मैं इसे साउथ अफ्रीका की सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कनेक्ट करूंगा। और ऑस्ट्रेलिया को ना फर्क पड़ता है कि वो आज जीतें, कल जीतें, परसों जीतें, क्योंकि उन्हें या उनके जहाँ पर वो खेलते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जैसे हम मानते हैं कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कल्चर है, क्रिकेट कल्चर सिर्फ और सिर्फ नहीं है। और उनके लिए ये लर्निंग पाथ होगा। हमने बहुत प्रीवियसली देखा है, जब जब ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट हुई है, दे हैव कम बैक इवन एट टाइम्स जहाँ उम्मीद भी नहीं लग रही थी। मुझे याद आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 का शायद माइकल क्लार्क जब जीता था, ऑस्ट्रेलिया की कोई उम्मीद जीतने वाली नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में जो रिसेंट 2023 वाला था, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत सकता था, इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा था, बट उस दिन वो पता नहीं कैसे निकाल कर ले गए। सिमिलर इस T20 में इंडिया नहीं जीत सकता था, साउथ अफ्रीका कितना कन्विंसिंगली लेकर बैठा हुआ था मैच को, बट वहां से भी हम जीत गए, तो लक हमारे फैक्टर में काम आया। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है। अगर सिर्फ ट्रॉफी को इज्जत देने से ट्रॉफी मिलती, तो हमारी तो देश ही जो है, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, मतलब सारे धर्मों के हम मानते हैं, हमारे से ज़्यादा श्रद्धा या हमारे से ज़्यादा पाठ पूजा वाले तो दुनिया में मिलेंगे ही नहीं आपको। तो दुनिया की सारी ट्रॉफीज हमारे पास होनी चाहिए, वैसा नहीं है ना। तो इसीलिए इट इज़ नॉट अबाउट, हाँ, बात बताने के लिए, मार्श को नीचे दिखाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को दिखाने के लिए, अपनी मन की तसल्ली के लिए, दिस इज़ ऑल गुड। बट सारा क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका की अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को, और ऑस्ट्रेलिया की पुअर परफॉर्मेंस वर्सेस या कंपेयर टू साउथ अफ्रीका की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। दिस इज ओनली द फैक्टर। अगर आप मेन बारीकी से इस मैच को देखो, इस मैच में माकरम की इनिंग को अगर थोड़ी देर के लिए आप हटा दो, वैसे तो हटा हटा सकते नहीं, हटाना चाहिए भी नहीं, बट माकरम वॉज दी ओनली डिफरेंस मेकर। और नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वीक थी, वीक है। यही बैटिंग वीकनेस हमने बीजीटी में भी उन्हें दिखाई थी, और कहीं ना कहीं वो लकी रहे, जीत गए। बट यही बैटिंग वीकनेस उन्हें यहाँ पर भी हॉन्ट की है आकर,
और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया हारा है। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी गलतियों से ज़रूर सबक लेगा। इसके अलावा बैटिंग प्रॉब्लम और ऑस्ट्रेलिया का नेथन लॉयन, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। यही बीजीटी में भाई साहब को विकेटें नहीं मिली थी और दैट वाज अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के लिए। और यही इस वर्ल्ड कप के फाइनल में या WTC के फाइनल में हुआ उनके साथ। ये कहीं ना कहीं उन्हें, और इवन लबुशने का फॉर्म या लबुशने से ज़्यादा प्यार, उस्मान ख्वाजा को ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना, दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स जो ऑस्ट्रेलिया को हॉन्ट किया है। अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा को ड्रॉप कर कर या लबुशने को, दोनों में से एक को ड्रॉप कर कर नेथन लॉयन के ऊपर ड्रॉप कर कर बोलेंड जैसे प्लेयर को खिलाकर ये हार्श डिसीजन लेता, रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। बट जो कहते हैं ना कि किस्मत को मंजूर वही, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में फॉल्ट थी, इस वजह से साउथ अफ्रीका जीता। और साउथ अफ्रीका ने उस दिन, उस वक्त, उस इनिंग में आउट परफॉर्म किया थैंक्स टू माकरम एंड टैम्बा। इसलिए साउथ अफ्रीका आर द WTC फाइनल विनर्स। ये वही बात है कि हमारा जो 1-2 घंटे खराब हो जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका के 1-2 घंटे अच्छे निकल आए। यही माकरम किसी 2 सेशन पहले आउट हो जाता, बात खत्म हो जानी थी। बट इट इज़ ऑल अबाउट योर मेहनत, नॉट द कर्मा, नॉट कि उसने ट्रॉफी पे पैर रख दिया या कहाँ पैर रख दिया। इट इज़ साउथ अफ्रीका को फुल ऑन क्रेडिट। और साउथ अफ्रीका ने जो किया है, आई एम श्योर उनके घर पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पढ़ना भी चाहिए, बड़ी चीज़ है। और कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका, यू डिजर्व इट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, तुमने एक सबसे प्रॉमिसिंग टीम को, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है। तो इसलिए आपके लिए और बड़ी बात हो जाती है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ी बात हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक, ये हमें पता है। ऑस्ट्रेलिया बुरी टीम नहीं हो जाती। बट ये कर्मा वाली बात को हमें छोड़कर साउथ अफ्रीका को सारा क्रेडिट देना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।